चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं, आपका हीरालाल। आज ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में मैं आपको सुनाऊंगा जूतों के बारे में कुछ जानकारी, जिसका शीर्षक है कहाँ से आते हैं जूते, जिसको लिखा है अनुपम मिश्र ने। इसे हमने लिया है बाल पत्रिका चकमक से। तो सुनिए ये जानकारी, कहाँ से आते हैं जूते। तुम कह सकते हो ये भी कोई सवाल हुआ, दुकान से आते हैं जूते। पर सवाल ये है कि दुकान में कहां से आते हैं। खैर, अमेरिका की एक संस्था नॉर्थ वेस्ट वॉच को ये सवाल बहुत भाया, यानी उसे बहुत अच्छा लगा। इसलिए उसने जानना चाहा कि सामान्य अमेरिकी परिवारों में इस्तेमाल होने वाले जूते कहां से आते हैं। इस जिज्ञासा से उस संस्था को लगभग पूरी दुनिया का चक्कर काटना पड़ा। चलो शुरू करते हैं जूते की यात्रा। मान लो किसी जूते पर अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध जूता कंपनी का ठप्पा लगा है, पर ये जूता इसने बनाया नहीं। इस कंपनी ने एक बिल्कुल अनजानी कंपनी से करार किया हुआ है। इस अप्रसिद्ध कंपनी को खोज निकालने में थोड़ा समय लगा, मेहनत बहुत करनी पड़ी, क्योंकि दूरी बहुत थी। वे दक्षिण कोरिया जा पहुंचे। इस लंबी यात्रा में उन्हें बहुत थकान हुई, पर वो खुश भी थे, क्योंकि उन्हें जूते की पूरी कहानी जो जाननी थी। यही तो शुरुआत थी। दक्षिण कोरिया की एक कंपनी भी इस जूते को खुद नहीं बनाती। वे इसे इंडोनेशिया के जकार्ता शहर की एक गुमनाम कंपनी से बनवाती है। ये कंपनी वहाँ के एक औद्योगिक हिस्से में है। इस जगह का नाम है तांग लेंग। मजेदार बात यह है कि सारा काम यहाँ भी नहीं होता। यहाँ की कंपनी जूते के उच्च तकनीकी डिजाइन को अपने कंप्यूटरों से ताइवान देश की एक और गुमनाम कंपनी को भेजती है। इस डिजाइन के 3 भाग है। पहला है ऊपरी हिस्सा, जो पैर के पंजे को ढकता है। दूसरा भाग है पैर के तलवे से चिपक कर रहने वाले जूते का सुफल तला। और तीसरा भाग है सड़क या पगडंडी पर चलने वाला निचला तला। अब ये सब कोई मामूली जूते के अंग थोड़ी हैं। इसीलिए इन 3 प्रमुख अंगों के 20 हिस्से और हैं। इस जूते का मुख्य हिस्सा है चमड़ा। ये गाय का चमड़ा है। इन गायों को इसी काम के लिए विशेष रूप से अमेरिका के टेक्सास में पाला जाता है। यही इन्हें आधुनिक तकनीकी से बने कत्ल खानों में मशीनों से मारा जाता है। फिर बड़ी बारीकी से इनका चमड़ा निकाला जाता है। काटे जाते समय की नरम खाल में बनाए रखने के लिए उसे न जाने कितनी रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। फिर उसे नमक के पानी में उपचारित किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में चमड़े का एक टुकड़ा कोई 750 किस्म के रसायनों से गुजरता है। इस तरह तैयार ये चमड़ा बड़ी बड़ी मालगाड़ियों में लदकर अमेरिका के लॉस एंजलिस भेजा जाता है। इस शोधित चमड़े की आगे की यात्रा जल मार्ग से होती है। पानी के जहाजों से चमड़े के ये भीमकाय गट्ठर दक्षिण कोरिया देश के पुसान नाम की एक जगह तक पहुंचाए जाते हैं। यहाँ इनकी और बेहतर सफाई होती है। अमेरिका में पर्यावरण को लेकर बड़े सख्त नियम हैं। प्रदूषित पानी को साफ किए बगैर नदी नालों में नहीं छोड़ा जाता। वहाँ हवा पानी को साफ बनाए रखने के लिए पर्यावरण मानक कड़े हैं। कोई चूक हो जाए तो भारी भरकम मुआवजा चुकाना पड़ता है कंपनी को। ये काम करने वालों को भारी मेहनताना भी देना पड़ता है। और फिर चमड़े से जुड़े होने के कारण सभी समाजों में इन्हें थोड़ी टेढ़ी और नीची निगाहों से देखा जाता है। इन सब परेशानियों से बचने का अमेरिकियों को एक तरीका नजर आया, और वह यह है कि अपनी सारी मुसीबतें, गंदगी एशिया के किसी देश के आंगन में फेंक दो।
पानी के जहाजों का भाड़ा चुकाने के बाद भी ये सब अमेरिका में ही करने से सस्ता बैठता है। जूते पर मुनाफा बढ़ गया सो अलग। चमड़े की कमाई रंगाई पुसान की फैक्ट्रियों में होती है। इसके लिए हर एक टुकड़ा 20 चरणों की बेहद खतरनाक रासायनिक क्रियाओं से गुजारा जाता है। इस दौरान चमड़े की सारी गंदगी, कचरा, बाल, ऊपरी परत सब अंतिम रूप से अलग हो जाते हैं। ये सब गंदगी फैक्ट्री के पड़ोस में बह रही नाकटोक नदी में छोड़ दी जाती हैं। अब हल्के बेहद कीमती शुद्ध चमड़ा हवाई जहाजों में लदकर जकार्ता पहुंचता है। चमड़े को यहीं छोड़कर पहले जूते में लगने वाले तले को देखते हैं। बीच के तले में फोम का उपयोग होता है। ये खूब हल्का, खूब मजबूत फोम गर्मी सर्दी से बचाता है। इसे बनाने में जो पदार्थ लगते हैं उनमें से एक सऊदी अरब से निकलने वाले पेट्रोल से बनता है। अब बारी है बाहरी तले की। इसे स्टाइरिन ब्यूटाइडाइन रबर से बनाया जाता है। इसका कुछ भाग सऊदी अरब से निकले पेट्रोल से बनता है तो कुछ ताइवान की कोयला खदानों से निकली बेंजीन से बनता है। बेंजीन निकालने का कारखाना ताइवान के परमाणु बिजली घर से मिलने वाली ऊर्जा से चलता है। जूते का बाहरी तला भी बन गया। अब इसे अलग अलग आकार प्रकार के जूतों के हिसाब से डाई से काट काट के जूता जोड़ी बनाना बाकी है। इन्हें बेहद दबाव और गर्मी देने वाले सांचों में ढालकर काट कर अब तक बन चुके आधे जूते में चिपका दिया जाता है। पता ये चला कि सभी प्रसिद्ध जूता कंपनियों के जूते इन्हीं सब जगहों में बनते हैं। सब जूतों में कोई भी अंतर नहीं रहता। अंतर है तो बस नामों की चिप्पी का, ब्रांड नेम का। इन लगभग 1 से जूतों पर बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अपने कीमती ठप्पे लगा देती हैं। जूते की यात्रा अपने पहले कदम से आखिरी तक पशुओं को क्रूरता से मारती है, पर्यावरण नष्ट करती है, बनाने वालों का स्वास्थ्य खराब करती हैं, आसपास की भारी ऊर्जा खा जाती हैं। जूते के तैयार हो जाने के बाद भी ये यात्रा खत्म नहीं होती। तैयार जूतों को बहुत ही हल्के टिश्यू पेपर में लपेटना बाकी है। इस विशेष कागज को सुमात्रा के वर्षावनों में उगने वाले कुछ खास पेड़ों को काटकर बनाया जाता है। पहले तो जूते का डिब्बा भी ताजे गत्ते से बनता था। अब कई जूता कंपनियों को पर्यावरण बचाने की सुध आई है। ये डिब्बे पुराने कागजों को रिसाइकल कर बनाए जाते हैं। एक जूते की इस विचित्र यात्रा में कुल 3 सप्ताह का समय लगता है। अब कोई ये न पूछे कि ऐसे विचित्र ढंग से तैयार होने वाले, पूरी दुनिया का चक्कर काटकर बनने वाले जूतों को पहनकर लोग कितना पैदल चलते हैं। जूतों का ये हिस्सा किसी देश विशेष का नहीं है। जो हाल अमेरिका का है वही कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप सब जगह का है। यदि हम नहीं संभले तो हमारा हाल भी ऐसा ही होने जा रहा है। हमें भी जूते इसी भाव पड़ेंगे। तो बच्चों, ये थी जानकारी कहां से आते हैं जूते। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इसे लिखा था अनुपम मिश्र ने और इसे हमने लिया था बाल पत्रिका चकमक से। तो बच्चों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम एवं जिला लिखकर भेजें। यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए सहकार रेडियो की वेबसाइट www.सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी हीरालाल को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल।
सरकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।